हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देखिए और सज्जनों नंबर एक वाले यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति का मूलांक एक है उन सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं एक उम्मीद, एक आशा। ऐसे सभी लोग जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, ऐसे सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में उनके लिए अंधकार ही अंधकार है, ऐसे सभी लोग जिनको लगता है कि उनकी नैया अब डूब चुकी है, उनका वक्त अब जा चुका है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, समय उनके पक्ष में नहीं है। ऐसे सभी लोग जो नंबर एक वाले हैं, जिनका मूलांक एक है, उन सभी के लिए मैं आशा की किरण लेकर के आया हूं। उस अंधेरे में मैं उनकी डूबती हुई नैया के लिए तिनके का सहारा लेकर के आया हूं। मैं आपको हनुमान की तरह, जो आप अपनी शक्ति को भूल चुके हो, आपके लिए जामबंद बन करके आपको आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी भूली हुई 20 अच्छी बातें, आपके गुण को याद दिलाऊंगा। जिस वीडियो को देखने के बाद मेरा यह वादा है आपसे कि आप कितने भी निगेटिविटी में चले गए हो, कितने भी नकारात्मकता में आप चले गए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आप उठ करके खड़े होंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी शक्ति को भुला दिया था और जामवंत के याद दिलाने पर में एक छलांग में समुद्र को लांघ करके हिंदुस्तान से लंका पहुंच गए थे, ठीक उसी प्रकार से आप भी इस वीडियो को देखने के बाद समुद्र लांघने में देरी नहीं करोगे, इस दुनिया में अपना पताका फहराने में देरी नहीं करोगे। जिस किसी भी व्यक्ति का मूलांक एक है, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है अथवा 28 तारीख को हुआ है, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख को जो लोग जन्मे हैं, चाहे वो किसी भी महीने में जन्मे हो, उनके लिए मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं 20 अच्छी बातें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हमने आपके लिए बहुत रिसर्च करके आपको जीने की उम्मीद देने के लिए एक रिसर्च तैयार किया हूं, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहला जो गुण है वो है आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, मूलांक एक के जो स्वामी है वो भगवान सूर्य है, जो इस समस्त ब्रह्मांड के अधिपति है, मालिक है और सभी ग्रहों के भी स्वामी हैं, जो स्वयं नारायण के स्वरूप है, जो सभी के राजा हैं। जिसका गुण आपके अंदर आया सबसे पहला क्या? नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी। मूलांक एक वाले लोग जन्म से ही जन्मजात नेता होते हैं। जन्मजात इनके पास में ऐसी शक्ति होती है कि 100, 200, 500 लोगों को एक साथ लेकर के चलने की। कठिन से कठिन समय में भी आप लोगों को प्रेरित करते हैं। आपको देख करके लोग आशा की उम्मीद जागृत करते हैं। आपको देख करके लोग जीना शुरू करते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब लोग आपको देखते हैं, जब आप उन्हें कुछ कहते हो, तो उन्हें जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। और आज आप ही जीने की उम्मीद खो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका मन हार गया है। बिल्कुल भी मन को हारने ना दे, आप जन्मजात नेता हैं। दूसरा,
आत्मविश्वास नंबर 1 वाले लोग, यानी कि मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर कमाल का आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल होता है। कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति है, कैसी भी विकट से विकट समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, नंबर 1 वाले लोगों का आत्मविश्वास हिलता नहीं है। फिर आपका आत्मविश्वास कैसे हिल रहा है? अपने आत्मविश्वास को आप याद करो विपरीत से विपरीत परिस्थिति जीवन का, जिस समय में सबने हार मान लिया था, एक सिंगल आप थे जिन्होंने आशा की किरण को नहीं छोड़ा और उस मंजिल को हासिल किया, उस पर में विजय पताका फहराया। ये आपका आत्मविश्वास ही था। तो ये आपका दूसरा गुण है। तीसरा, स्वतंत्रता। आप हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद करते हो। आप कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी के अंडर में रहे, किसी दूसरे पर मैं निर्भर रहूं। आपकी हमेशा से एक चॉइस रही है, एक ख्वाहिश रही है कि जो भी करना है अपने बलबूते पर में करना है, किसी पर में डिपेंडेंट रह करके जिंदगी नहीं बितानी है। ये आपने शुरू से ही सोच रखा है। फिर क्यों निराश हो आप? अरे आप तो राजा हो, राजा ही अगर निराश हो जाएगा तो बाकी और नंबर का क्या होगा, बाकी दुनिया के लोगों का क्या होगा? अपने बारे में अगर नहीं सोचते हो, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने मां के बारे में सोचो, वो आप पर में कितनी आशा और उम्मीद लगा रखी है। अपने पिता के बारे में सोचो, अपने पत्नी के बारे में सोचो, अपने पति के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। उसके तो हीरो आप ही हो। आप ही को देख करके वो दुनिया को जीतने का जज्बा उत्पन्न करते हैं। और जब आप ही निराश हो जाओगे तो उनके हीरो की तो हार हो गई, कैसे वो विजय हासिल करेंगे? इसीलिए हमेशा लीडरशिप क्वालिटी बना करके रखनी है, हमेशा आत्मविश्वास बना करके रखना है, हमेशा स्वतंत्रता बना करके रखनी है। चौथा पॉइंट जो हमने आप में देखा है, आपके लिए लिखा है, वो है आपका साहस। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, निगेटिव से निगेटिव समय में भी आपने कभी अपने साहस को नहीं त्यागा, साहस को आपने कभी नहीं छोड़ा, जिसके कारण से लोगों को आपसे ईर्ष्या भी होती है, जलन भी होती है। कई बार आप जीवन में जब पलट करके पीछे देखोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या आई है जिसमें बाकी लोगों ने अपना हिम्मत हार दिया, ये कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप कहे कि बस की बात नहीं है तो क्या हुआ, मेरे कलेजे में इतनी ताकत है, ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर में, मैं इस काम को करके ही रहूंगा। और आप देखो एक बार अपने जीवन में पीछे मुड़ करके, आपने ऐसे कई काम किए होंगे जो औरों के बस का नहीं था, बहुत कम लोग उस काम को कर पाते। फिर आपका नैया कैसे डूब सकता है? फिर आप निराश कैसे हो सकते हो? आपके अंदर जो पांचवा सबसे बड़ा गुण है वो है दृढ़ संकल्प, आपकी दृढ़ता। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो आपका एक नजरिया है, आपका जो एक संकल्प है, वो आपको हीरो बनाता है। आप अगर किसी चीज पर में, मछली के आंख में जब अर्जुन को कहा गया निशाना लगाने के लिए, तो अर्जुन को केवल मछली की आंख ही दिख रही थी। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने लक्ष्य पर में जब निशाना लगाने के लिए कहा जाता है तो आपको भी दुनिया में और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। आप नंबर 1 हो भाई, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपके अंदर ये जो गुण है दृढ़ लक्ष्य का, दृढ़ प्रतिज्ञा का, दृढ़ता का, ये आपको हीरो बनाता है। आपका जो छठा पॉइंट है वो है आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। हमेशा कुछ नया करने का एक जोश, हमेशा कुछ नया लाने का एक जुनून, ये आपको सबसे अलग बनाता है। आपने हर बार ये साबित किया है कि तुम जो सोच रहे हो उससे मैं कुछ अलग हूं, उससे मैं कुछ अलग हूं, उससे अलग हूं, और हमेशा आपने अलग करके दिखाया है।
फिर कैसे आपके मन में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है, फिर कैसे आपके मन में निगेटिविटी आ सकती है। आप हमेशा से, आज पहली बार की बात नहीं है, हमेशा से आपके अंदर जो ये रचनात्मकता का गुण है, ये सबसे ऊपर, सबसे अलग रहा है। आज भी जब आप उठोगे, चलोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो कुछ अलग ही तैयार करोगे आप। देवी और सज्जनों, सातवां जो आपका पॉइंट है वो है दृढ़ निश्चय। एक बार जो आपने ठान लिया मन में, फिर कहते हैं कि सूरज पूरब से पश्चिम उग सकता है, लेकिन आपने जो ठान लिया उसको पूरा करने के लिए अपने सांस का, अपने जिंदगी का एक एक पल लगा दोगे। आपके पास में जितनी शक्ति है आपने उतनी लगा दी है। तो ये जो है आपका, ये आपका सातवां सबसे बड़ा गुण है। बात करेंगे आठवें गुण की। आप प्रेरणा के स्रोत हैं। लोग आपकी ऊर्जा और दृष्टिकोण को देख करके आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आपको देख करके वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम उन सभी व्यक्ति के लिए जिसके आप प्रेरणा के स्रोत हो, आप टूटो मत, आप मजबूती के साथ परेशानी से लड़ो, आप हीरो हो, आप नंबर 1 हो। देवी और सज्जनों, नौवां जो आपका पॉइंट है वो है स्वाभाविक आकर्षण। आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो आपकी पर्सनालिटी है कि लोग जब आपको देखते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे बैठ करके कुछ समय जब समय बिताते हैं, आपके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आप में वो लीन हो जाना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी है भाई, नंबर 1 हो आप, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए आपको टूटना नहीं है। मैं अगला जो पॉइंट मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं, 10वां पॉइंट जो आपका गुण है, नयापन लाने की क्षमता, नया तरीका, कुछ अलग, कुछ नया करना, हमेशा औरों से, भीड़ से हट करके कुछ करना, ये आपका 10वां गुण है। आप हमेशा से अलग रहे हो, इसलिए आपको टूटने का अधिकार भी नहीं है। आपको मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। दुनिया पर तो विजय पताका आपका ही फहराएगा। देवी और सज्जनों, 11वां पॉइंट जो है आपके लिए वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। हमेशा विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप मुड़ के देखोगे, अभी कौन सा विपरीत समय आया है, पहले जब भी जीवन में बड़ा से बड़ा विपरीत समय आया है, आपने कभी निगेटिविटी को अपने ऊपर में हावी नहीं होने दिया। अगर निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी की, आपने अपनी सकारात्मक सोच से, सकारात्मक ऊर्जा से उसको परास्त किया है और अपना पताका फहराया है। देवी और सज्जनों, 12वां जो पॉइंट है वो है साहसी सोच। ऐसे सपने जिसे देखने तक से लोग डरते हैं, उस सपने के बारे में सोच भी नहीं पाते। आप वो बड़ा सोच, बड़ा साहस रखते हो और बड़े से बड़े सपने को देखने का और उसे पूरा करने की शक्ति आप रखते हो। आप नंबर 1 हो। आपके स्वामी सूर्य है, सूर्य से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, वो आपके स्वामी है। देवी और सज्जनों, 13वां पॉइंट जो हमने आपके लिए लिखा है कि फैसला लेने की क्षमता। कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो फैसला लेने में सक्षम होते हैं। वो फैसला लेते हैं और क्विक निर्णय लेकर के सही डिसीजन भी देते हैं। देवी और सज्जनों, 14वां पॉइंट जो हमने आपके लिए लिखा है वो है ईमानदारी का। जीवन में कभी भी बेईमानी करने का विचार मन में नहीं आया। ये नहीं आया कि किसी का हड़प लूं, किसी का ले लूं। जो अपने किस्मत का है, जो अपने मेहनत का है, उसी पर में आपने हमेशा भरोसा किया है। 15वां पॉइंट है ऊर्जा का भंडार। कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, विपरीत से विपरीत, लेकिन आपने कभी ऊर्जा को खोने नहीं दिया, उसको अब भी बरकरार रख लो। 16वां पॉइंट है आपका स्वाभिमान। आप अपने आत्मसम्मान को एक ऊंचाई पे रखते हो, एक लेवल है आपका। स्वाभिमान के साथ आपने कभी भी खिलवाड़ नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया। 17वां पॉइंट है आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व।
आपका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, आप जहां भी जाते हो लोग आपके तरफ अपने आप देख करके आकर्षित हो जाते हैं। आपका इतना भारी और प्रभावशाली व्यक्तित्व। 18वां पॉइंट है शक्ति का प्रतीक। आपको देख करके लोगों के मन में हिम्मत आती है, शक्ति आती है। आपने ऐसा कई बार अनुभव किया होगा। 19वां पॉइंट है लक्ष्य के प्रति समर्पण, यानी कि जब भी आपने सोच लिया कि मुझे वो काम करना है तो उसके लिए जी जान लगा दिया, कुछ भी करने की कोशिश की, लेकिन उस काम को पूरा किया। 20वां पॉइंट है प्रगति की ओर अग्रसर। हमेशा ये प्रयास किया है आपने कि कुछ ना कुछ अलग नया करके जीवन में आगे बढ़ना है, इसीलिए आप नकारात्मकता को त्यागो, आगे बढ़ो। आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा होशियार, आपसे ज्यादा हिम्मत वाला, आपसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप सबसे अलग हो। जब भी मन में नकारात्मकता आए तो इस वीडियो को देख लेना, अपने कुछ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दो। कोई अगर मृत्यु के मुख में भी होगा, किसी की मन टूट गए होंगे, दुनिया से हार गया होगा, जीने की इच्छा खत्म हो गई होगी, इस वीडियो को देख करके उसमें एक अलग जोश, अलग अंदाज फिर से जाग जाएगा, आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। मेरा ये वीडियो बनाने से अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदलती है, किसी के मन में आशा की किरण जागृत होती है, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम।